हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 27 जनवरी 2026। तो आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2026 में कितने पद्म जो अवार्ड हैं दिए गए हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 131 अवार्ड को दिया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये अवार्ड है क्या। तो भारत के जो 3 सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है ये 3 श्रेणियों में आते हैं। जो सबसे पहला है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। और जो पद्मश्री है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला में, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विज्ञान में, व्यापार में, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवाओं में दिया जाता है। जो इसकी स्थापना हुई है 1954 में इसकी स्थापना हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो हमें पता है कि जो प्रत्येक वर्ष जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को आता है। और इस पर जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और ये आयोजित समारोह जो है राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल के आसपास प्रदान किए जाते हैं। अगर बात की जाए वो 2026 की, तो पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 131 दिए गए हैं, जिनमें से पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 13 हैं, पद्मश्री जो है 113 है, विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई श्रेणी में 6 हैं, मरणोपरांत जो है वो 16 है, महिला पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो 19 लोग हैं जिनको ये दिया जाएगा। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो किसे दिया गया है? धर्मेंद्र जो देओल है जो मरणोपरांत दिया गया है, जो अभिनेता थे और जिन्हें ही मैन के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। केटी थॉमस जो है लोक प्रशासन केरल सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं, उनको दिया गया है। सुश्री जो एन राजम है जो उनको कला जो उत्तर प्रदेश में, और जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। और पी नारायण जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है केरल से, और ये मलयालम जो है साहित्यकार हैं। उसके साथ है जो वीएस जो अच्युतानंदन है, उनको मरणोपरांत जो लोक प्रशासन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। अगर हम बात करें पद्म भूषण की 2026 में, तो उनका नाम है सुश्री अलका याग्निक जो है जो प्रसिद्ध गायिका हैं। भगत सिंह किशोयारी है जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। उसके बाद है जो कुलपति जो है जो रामा राथवी जो पलनीस्वामी जो है तमिलनाडु प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। ममूटी जो कला के हैं और मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। डॉक्टर नोरी दैत्रू जो है वो चिकित्सा संयुक्त राज्य अमेरिका कैंसर विशेषज्ञ है। पीयूष पांडे जो है मरणोपरांत विज्ञान जगत के दिग्गज है। उसके बाद एसके जो मिलियानंदन जो है तमिलनाडु समाज सेविका। और शतावधानी जो आर गणेशा जो है कला कर्नाटक साहित्यकार के कलाकार। शुभू सारेन जो है मरणोपरांत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उदय कोटक जो कोटक है जो है कोटक महिंद्रा के संस्थापक को। और वी के मल्होत्रा मरणोपरांत दिल्ली के विशिष्ट राजनेता और सांसद। और उसके बाद है वेलापल्ली जो नेटिशन जो सार्वजनिक मामले में सामाजिक व धार्मिक नेता। और विजय अमृत राज जो है खेल से भारत के प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें पद्मश्री की, पद्मश्री जो 2026 की बात करें तो अगर हम उसमें देखा जाए, उसके बाद अगर हम बात करें पद्मश्री की, पद्मश्री जो है कितने लोगों को दिया गया है? वो 113 लोगों को दिया गया है। 113 लोगों को हम नाम नहीं ले सकते। जो मुख्य प्रमुख जो है व्यक्तित्व शामिल हैं वो उनका नाम है रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर, हरमनप्रीत कौर जो है भिलाई क्रिकेटर, और उसके बाद सविता पुनिया हॉकी खिलाड़ी, जो सतीश शाह मरणोपरांत अभिनेता को, आर माधवन जो अभिनेता हैं उनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है शुभांशु जो शुक्ला है, उनको ये जो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो हुआ क्या है? तो अशोक चक्र जो 2026 है, भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन व अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एक्सियोम मिशन 4 के दौरान दिया गया है। असाधारण साहस के लिए इनको ये दिया गया है। शुभांशु शुक्ला जो है उन्होंने मिशन में प्राथमिक मिशन पायलट के रूप में कार्य किया है। अगर उपलब्धि की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। अगर बात की जाए उनके जन्म की, 1985 में उनका जन्म हुआ है। लखनऊ से हैं वो, उत्तर प्रदेश से। उनसे पहले जो राकेश शर्मा है 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे।
उसके साथ क्वेश्चन उसके बाद और भी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार 2026 दिए गए हैं, जैसे कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय पायलट, प्रशांत बालकृष्ण नायर कीर्ति चक्र, गगन जो यान मिशन के अंतरिक्ष यात्री, अर्शदीप सिंह कीर्ति चक्र जो उनको विरोधी अभियान में साहस के लिए दिया गया है। उसके बाद है डोलेश्वर सुबा जो है कीर्ति चक्र, उनको सैन्य ऑपरेशन में वीरता के लिए दिया गया है। दिलान जो के हैं उनको शौर्य चक्र जो समुद्री अभियान की नायिका के रूप में दिया गया है। रूपा ए जो है शौर्य चक्र। INS वी जो तरवणी है उनके विश्व परिक्रमा करने वाली जो पहली अधिकारी के तौर पर ये दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, भारत के लिए T20 में दूसरी बार सबसे तेज जो 50 का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो उसका राइट ऑप्शन है अब अभिषेक शर्मा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो सबसे पहले किसने किया था? युवराज सिंह ने 12 बॉलों पे 50 रन पूरे किए थे इंग्लैंड के खिलाफ और 2007 में। अभिषेक शर्मा 14 गेंद पे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 में। जो अभिषेक शर्मा है 17 गेंदों पे इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में। KL राहुल जो है 18 गेंद पे इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया है, भारत में कौन सा नदी घड़ियालों दूसरा सबसे बड़ा नदिया आवास बनी है? तो उसका नाम है गंडक जो नदी है वो सबसे ज़्यादा इनका आवास बनी है। तो गंडक नदी घड़ियालों का जो प्रमुख आवास बनी है, भारत के घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदीय आवास बन गई है। और ये है पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चंबल नदी है। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की 2015 से 2025 में वयस्क घड़ियालों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। अगर हम बात करें किशोर और नवजात घड़ियालों की तो वो 1000 से अधिक पहुंच गई हैं। तो 2015 से 2025 में लगभग 588% की वृद्धि हुई है, जो संरक्षण की एक बहुत बड़ी सफलता है। और आपको ये भी याद रखना है कि गंडक नदी जो है बड़ा हिस्सा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहता है, जो घड़ियाल के असुरक्षित आवास के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही टाटा कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के और मुख्य अधिकारी जो कार्यकारी अधिकारी जो CEO है उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका जो राइट ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही ओलंपिक धावक जो है जिनका नाम क्या है, कैथी फ्रेमन है, वो किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है उनको ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सम्मान कौन सा है? कैथी फ्रीमन को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, द कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। खेल की अगर उपलब्धि की उनकी बात करें, उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में महिलाओं में 400 मीटर वर्ग दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह पहली बार था जब किसी आदिवासी इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन ने महिला एथलेटिक ने ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जो दिवंगत जो हैं जो जिनका नाम क्या है, जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो उनका नाम है मार्क टुली जो है, जो मार्क टली हैं वो कौन है? वो एक जर्नलिस्ट थे जिनका हाल में ही देहांत हुआ है। तो इनमें ऐसा खास क्या था? तो आपको याद रखना है वो कौन थे। एक वो जर्नलिस्ट थे जिनका जो निधन है वो नई दिल्ली में जो 19 वर्ष की आयु में हुआ है। और उनका जो जन्म है 24 अक्टूबर 1935 में कोलकाता में हुआ है। 1960 के दशक में वो BBC में अपना पत्रकारिता का करियर की शुरुआत की थी। BBC के नए दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में 22 वर्ष वो कार्यरत थे। और उन्होंने BBC में रेडियो 4 के लोकप्रिय कार्यक्रम समथिंग अंडरस्टूड की प्रस्तुति भी दी थी। अगर बात की जाए सम्मान की, 2002 में नाइटहुड की सौगात दी गई थी। 2005 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की। उनकी तो जो चर्चित बुकें थी वो थी नॉन फुल स्टॉप इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, द हार्ट इन ऑफ इंडिया, उनकी चर्चित बुक्स में से थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक और निधन हुआ है, जो कौन थे? वो पूर्व अध्यक्ष थे इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो थे, उनका निधन हुआ है। वो पूर्व अध्यक्ष किस चीज़ के थे? तो वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष थे। तो हुआ क्या है, संस्थान कौन सा है?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, तो और पूर्व अध्यक्ष कौन है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जो उनकी जो डेथ हुई है 84 ईयर की आयु में ही निधन हुआ है। वो भारत में क्रिकेट मार्केटिंग की शुरुआत की थी उन्होंने। 1993-1996 तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके अतिरिक्त 1978 से 2014 तक लगातार 3 दशकों तक वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का योगदान की स्मृति में वर्ष 2015 में मोहाली में स्थित जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर जो एस बिंद्रा स्टेडियम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो चंद्रा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है नमिता गोखले को इनसे सम्मानित किया गया है। तो ये हुआ कहाँ पे, आपको याद रखना है। कार्यक्रम का हुआ है बनारस साहित्य महोत्सव। जो इसका महोत्सव दूसरे बनारस लिट जो फेस्ट बुक अवार्ड 2026 की विजेताओं की घोषणा की है। सम्मान में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। और भारतीय साहित्य के उन्होंने उनके महत्वपूर्ण योगदान और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक के रूप में साहित्यिक जो निर्माण में उन्होंने अपनी भूमिका दी है। और उनकी अगर जो प्रमुख कृति है वो है पारो द ड्रीम ऑफ अ पैशन, जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एक प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी रैंकिंग हुई है हाल में ही, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में टॉप 100 जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो उसका राइट ऑप्शन है IISc बेंगलोर को मिला है। तो हुआ क्या है, जो भारत विज्ञान जो संस्थान है IISc बेंगलोर, उसको ये टॉप संस्थान मिला है। अगर अब उसके साथ साथ कंप्यूटर वैज्ञानिक श्रेणी में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों में 96 स्थान दिया गया है। यह रैंकिंग टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र और अधिक 11 विषयों के अंतर्गत 18 मानकों पर दी जाती है। अगर हम बात करें टॉप के जो यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, इंजीनियरिंग में हार्वर्ड्स रही है, कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, आर्ट्स ह्यूमैनिटेरियन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में MIT USA, और अगर बात करें शिक्षा और कानून में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ है ने अनाउंस किया है किस राज्य में चौथा जो होगा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्थापित किया जाएगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो कर्नाटक के अंदर किया जाए, जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर वो किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में उसके साथ साथ क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड जो है सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित की है। आंध्र प्रदेश ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी जो को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के जो पर्यटन विभाग ने भवानी जो द्वीप बाढ़ के कारण उसे बंद कर दिया गया है। भारत की जो सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है उसकी जो परियोजना है आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन जो इवेंट है विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में जो आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो तेलंगाना में जो आयोजित किया गया है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? तो उसका नाम जो है शेख जाउन बिन हमद अल धानी जो हैं उनको चुना गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं। टाटा कम्युनिकेशन ने जो है लग्नेश लक्ष्मी नारायण को MD और CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद अमोलिया वर्ल्ड में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त की गई है। उसके बाद है कैजाद बारूचा जो है HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं। रविशंकर छवि जो है CRPF के DIG, और जनरल जो M जो पाठक हैं जो पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर। मेटा की दीना पॉल मार्कार्की जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। और प्रवीण विशिष्ट को केंद्रीय साक्षरता आयोग में नियुक्त किया गया है। TVS की सप्लाई चेन सॉल्यूशन में विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही माओवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया है मेगा बारू, किस राज्य से वो शुरू किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो झारखंड से जो ऑपरेशन है झारखंड सरकार ने शुरू किया है। तो उसके साथ साथ झारखंड सरकार में हुआ क्या है, झारखंड सरकार ने 25 साल बाद जो है पैसा पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया एक्ट लागू किया है। झारखंड ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। केंद्र सरकार ने जो गोडा थर्मल प्लांट को भी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने का मंजूरी दी है।
झारखंड ने 15वीं हॉकी जो इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारत की पहली खान पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई है। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं सब जूनियर महिला खिताब अपने नाम किया है। प्रसिद्ध सरहुल महोत्सव झारखंड में धूमधाम से मनाया गया है। हॉकी झारखंड ने 15वीं जो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी अपने नाम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को। जो केरला का अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचक में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा ने 2 काम किए हैं, एक योजना प्रतिभा अम्बे बसारे और उसके साथ भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर भी ओडिशा में शुरू किया है। विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन जो है एतिहाद एयरवेज घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी दुनिया की सबसे प्राचीन बहती हुई नदी के रूप में मान्यता दी गई है। अपारा आईडी की बात करें वन नेशन वन स्टूडेंट की, तो छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। और केरल में व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है एडॉप्शन में जो है केरल सबसे ऊपर है। और आज का जो लास्ट वीकली करंट अफेयर है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर के जल्द पत्ते लगाने के लिए आशा वैन को मंजूरी दी गई है। चीन वर्ष 2025 में जो जनसंख्या है 30 लाख घट गई है। भारत में जो है जापान के पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। विदर्भ जो महाराष्ट्र में है 100 राष्ट्रों को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है। गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरायण महोत्सव मनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें विजिलेंस कमीशन कौन है, प्रवीण वशिष्ठ हैं। आईआईटी पटना ने जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया है ताकि रिसर्च में उनको फ़ायदा हो सके। और कर्नाटक के जो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ कोलकाता उच्च न्यायालय ने जस्टिस जे सुजय पॉल को चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जो संवेदनशील जो जोन घोषित किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।